देखिए इसका 5 नंबर, यहाँ पे कुछ समीकरण ये टेढ़ा सा था इसलिए मुझे ये बताना पड़ा है, ये भी इजी कुछ नहीं है इसमें, बाकी क्वेश्चन की तरह ही ये बनेगा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x बटा में ए स्क्वायर माइनस 2y बटा में बी स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर 1 कॉन्सेंट है 0 हो गया। इसको उधर देते हैं, 2y माइनस का 2y बटा बी स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर में 2x बटा में ए स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा तो ये देखो 2 से 2 काट देते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस भी कट चुका है, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, जब बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और नीचे आपका ए स्क्वायर है, ऊपर आपका एक्स भी रहेगा और नीचे यह वाई आ जाएगा। चलिए एट द पॉइंट किस पर, x0 y0 पर, x0 y0 पर, तो हमें पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकालना होगा ना जी। चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x0 y0, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका x0 हो जाएगा और बटा में ए स्क्वायर y0 हो जाएगा, यही ना आपका ढाल निकलेगा। चलिए तो यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो y माइनस y1, तो देखो यही बिंदु x1 y1 है, तो y माइनस y1 बराबर में ढाल जो है आपका बी स्क्वायर x0 और ए स्क्वायर y0, यही ना होगा आपका। चलिए और इनटू में x माइनस x0, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको ऊपर उधर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर y0 y माइनस ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर बराबर, इसमें गुना करोगे तो बी स्क्वायर x0 x और माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर गुना करोगे तो बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर, यही ना होगा आपका। चलिए इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ मैं, इसे इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर, और इसको उधर भेजते हैं हम लोग, तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ x0 इंटू और बी स्क्वायर को बाहर ही रखता हूँ यहाँ पे, बी स्क्वायर और माइनस इसको भी यहाँ लाता हूँ, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर y0, ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर लिया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देते हैं, भाग देने पर चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर x0 का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर x0 बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर y0 बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आपका बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ ए स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर कटेगा। चलिए चूंकि आपके पास समीकरण ऊपर जो दिया गया है वह दिया है एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1। अगर हम x0 और y0 पर देखें, x0 और y0 पर इसमें देखें तो यहाँ x और y का वैल्यू रखोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर x0 का स्क्वायर x0 का स्क्वायर यहाँ पे रख दे रहे हैं वैल्यू और बट्टा में ए स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देखो x0 का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और y0 का स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो मैं सीधे 1 रख देता हूँ ना इसके अकॉर्डिंग, और बराबर में हो गया x0 बट्टा ए स्क्वायर और माइनस y0 बट्टा बी स्क्वायर। तो ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब उसी तरह से अभिलंब का निकालेंगे। चलिए तो अब अभिलंब का समीकरण देखते हैं। अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y0 बराबर में -1 बाई जो ढाल था, तो ढाल हमारा कितना था ऊपर हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पर कितना था स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई डी एक्स का वैल्यू बी स्क्वायर x0 और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए रखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर a0 बी स्क्वायर x0 और आपका ए स्क्वायर y0 इंटू में x माइनस x0।
चलिए एक काम करते हैं, पलट जाएगा तो y माइनस वाई जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो और बटा में बी स्क्वायर एक्स जीरो और x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, है ना। तो गुना हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा इसमें जाके बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू में y माइनस वाई जीरो और बराबर माइनस का ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू में x माइनस एक्स जीरो। इसको एक तरफ करते हैं, ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो बराबर, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर एक्स जीरो और y माइनस वाई जीरो बराबर में आपका जीरो बच गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अब दोनों तरफ इसमें भाग करते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो से भाग देने पर क्योंकि ये सब स्टेप में चल रहा हूं आपको आंसर लाने के लिए। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर लाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ अलग तरीके से इसमें चल रहा हूं। ठीक है, आपका आंसर ऊपर भी ये आ चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेम आंसर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई माइनस वाई जीरो बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो बराबर में जीरो और बटा में यहाँ भाग करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। चलिए यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाई जीरो कट जाएगा, ए स्क्वायर वाई जीरो कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर और एक्स जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस एक्स जीरो और बटा में आपका बी स्क्वायर एक्स जीरो और प्लस वाई माइनस वाई जीरो और बटा में आपका ए स्क्वायर वाई जीरो और बराबर में जीरो में इससे भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यह आपका अभिलंब का भी समीकरण निकल गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।